सो नमस्कार दोस्तों। आई थिंक कि आप सभी को जो है पता चल गया होगा कि इस साल जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है बीएचयू का, उसको जो है एनटीए कंडक्ट कराने वाला है। तो यार उसके बाद से ही आज जब से ये न्यूज़ आया है उसके बाद से आप लोगों के जो है बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेज आ रहे हैं इससे रिलेटेड, जो और भी आपके डाउट्स हैं, जैसे कि क्या इस साल एंट्रेंस एग्जाम आपका एनटीए कराएगी। तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो है आप लोग बहुत ज़्यादा मैसेजेज और कॉल्स कर रहे हैं पूछने के लिए। तो यार देखिए ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो आपके सबसे ज़्यादा डाउट्स वाले क्वेश्चन है वो कि क्या पेपर पैटर्न पर कोई फ़र्क पड़ेगा इससे, ठीक न। फिर उसके बाद है कि सिलेबस पे क्या इससे कोई सिलेबस में भी चेंजेज आने वाला है। एनटीए अगर आपका एग्जाम कराने वाला है इस साल से तो क्या कोई सिलेबस पे फ़र्क पड़ने वाला है। फिर फोर्थ नंबर पे जो आपका क्वेश्चन है कि क्या प्रीवियस ईयर पेपर को करें या नहीं, मतलब प्रीवियस ईयर के जो पेपर अभी बीएचयू के थे उसको करना सही रहेगा या नहीं। और लास्ट जो आप कहें कि क्या सीट्स में भी कुछ, या जो स्पोर्ट्स कोटा या फिर जो अलग अलग जो कोटे होते थे पहले, कोटा जो रिजर्व होता था सीट, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा आपका, यानी सीट्स के नंबर पे भी जो है कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं। तो चलिए एक एक करके जो है सारे क्वेश्चंस को जो है हम देख लेते हैं। तो देखिए जिसमें सबसे पहला तो था कि एनटीए आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा कि नहीं। तो देखिए आप पेपर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ दिया है कि बीएचयू में जो है एनटीए कराएगा प्रवेश परीक्षा इस साल से, और इसके लिए जो है मंत्रालय से स्वीकृति भी मिल चुकी है। तो आप जो है आप कंफर्म हो जाए कि आपका एग्जाम जो है एनटीए के द्वारा इस साल जो है कराया जाएगा। और इसके अंदर बात जो है दूसरा क्वेश्चन था आपका कि क्या इससे पेपर पैटर्न पे फर्क पड़ने वाला है। तो देखिए यार देखिए इस पर बहुत कम चांस है, पेपर पैटर्न पे जो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस साल, क्योंकि इस एनटीए आप समझने की कोशिश करिए कि एनटीए जो है ये केवल एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, यानी केवल ये एग्जाम कराने का ये इनका जो है काम है बस एग्जाम कराने का, यानी एग्जाम कराएंगे आपका जो है रिजल्ट एक तरह से डिक्लेयर करके, और फिर जो है उसके बेसिस पे जो है रिजल्ट को ये जिस भी यूनिवर्सिटीज़ के मान लीजिए एग्जाम्स कराते हैं या फिर जो भी जैसे नीट उट के भी एग्जाम कराते हैं, तो उनको जो है ये एग्जाम का रिजल्ट सौंप देते हैं, उसके बेसिस पे जो है वहाँ पे स्टूडेंट्स का जो है दाखिला होता है। तो यहाँ पे जो एनटीए को लेके, एनटीए देखिए कुछ नहीं, बस ये है कि ये आपके बस एग्जाम जो बीएचयू खुद कराता था पहले, यानी बीएचयू खुद या फिर दूसरे किसी कंपनी को दे देता था एग्जाम कराने के लिए, वो जिम्मेवार जो है इस साल से एनटीए को दे दिया है। तो ऐसे में पेपर पैटर्न जो है आपका एक बाइक चेंज कर जाए, ये बहुत कम चांसेस है, बहुत ही मान के लिए कम चांसेस है कि आपका पेपर पैटर्न को चेंज कर जाए एकदम लास्ट टाइम पे, क्योंकि अब जो है फाइनल जो है आप लोगों सबका तैयारी जो है फाइनल हो चुका है। तो ऐसे केसेस में बीएचयू कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि आपका जो है पेपर पैटर्न को ही चेंज कर दे। तो जिस पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस पहले आते थे, यानी जो भी क्वेश्चंस के मार्किंग या नंबर होते थे, लगभग मान लीजिए कि आपके वही पैटर्न होने वाले हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जेएनयू के अंदर और जो है डीयू के अंदर भी जो होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम एनटीए कराता है तो सब कुछ एनटीए कंट्रोल कर लेता है। जो पैटर्न है या फिर जो सिलेबस की हम बात करें वो जो है जेएनयू अपना डिसाइड करता है। जिस तरह से हम बात करें, जैसे आपको आईसीआर का पता होगा कि आईसीआर का एग्जाम भी जो है एनटीए कराता है, तो एनटीए जो है पूरा का पूरा जो है सिलेबस चाहे जो कुछ भी है पूरा का पूरा आईसीआर को ही फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि अपना कुछ सिलेबस बना के एनटीए जो है पेपर बना देगा, उसमें जो है पूरा आईसीआर के ही सिलेबस को फॉलो किया जाता है। तो उसी तरह से अगर बीएचयू का इस बार अगर जो है एनटीए कराने वाला है तो इसमें आप क्या जो है पेपर पैटर्न पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पेपर पैटर्न जो है आपका सेम रहेगा। हो सकता है कुछ कम क्वेश्चन के नंबरिंग भले कम या बेसिक कर दिया जाए, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सबके लिए होने वाले हैं। क्वेश्चंस के नंबरिंग कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके सब्जेक्ट्स या कुछ अलग चेंज कर दिया, सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया जाए। तो आपको इस चीज़ को लेकर कन्फर्म रहना है कि आपको पेपर पैटर्न जो है आपको चेंज नहीं होने वाले हैं। नेक्स्ट था कि सिलेबस। तो देखिए सिलेबस तो एकदम मान के चलिए सिलेबस एकदम चेंज नहीं होगा। सिलेबस यार एकदम अब लास्ट के एक मोमेंट पे आपका सिलेबस एकदम ऐसा नहीं है कि चेंज कर देंगे, क्योंकि कोई भी जो है स्टूडेंट एकदम लास्ट के एक महीने में जो है नए सिलेबस के हिसाब से जो है तैयारी नहीं कर सकता है। तो बीएचयू भी इस चीज़ को जो है अगर एनटीए को हैंड ओवर किया है अपना एग्जाम, तो ऐसा ये भी बीएचयू भी जो है बहुत सोच विचार के ही किया होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप सिलेबस लास्ट मोमेंट पे भी कोई किसी भी स्टूडेंट को कितना भी कोई तेज हो तो उसको लास्ट मोमेंट पर आप उसका सिलेबस चेंज कर देते हैं। तो वो जो है नए सिलेबस के हिसाब से ऐसा नहीं है कि इतना जल्दी जो है अपने को कवर कर ले। तो आप इस चीज़ को भी लेकर कन्फर्म रहिए कि सिलेबस चेंज नहीं होना। तो जो आप पढ़ रहे हैं उसको जो है एकदम अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट है कि प्रीवियस ईयर के पेपर को हम करें कि नहीं। तो देखिए जैसा कि मैं बताया था कि आपके पेपर पैटर्न जो एनटीए इस कंडक्ट भी कराएगा, तो उसमें जो है आपके जो पेपर के पैटर्न है वो बीएचयू के ही रहने वाले हैं इस साल के लिए। तो ऐसे में जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर को जो है बार बार करना बहुत ज़्यादा जरूरी, आपको जो है करना ही चाहिए, क्योंकि पेपर का ऐसा नहीं है कि एकदम पेपर चेंज ही हो जाएगा आपका। तो पेपर को जो है प्रीवियस ईयर के पेपर को जो है आप बार बार जितना हो सके आप बीएचयू पेपर को जरूर लगाइए, ठीक।
नेक्स्ट है कि क्या सीट्स पे भी फ़र्क पड़ेंगे, जो सीट्स के नंबर हैं अभी अलग अलग कोर्सेज में, क्या उन पे भी कोई फर्क पड़ेगा। जैसे स्पोर्ट्स कोटा की भी मान लीजिए सीट्स है तो क्या उस पर, तो देखिए मैं जैसा पहले भी बोल रहा हूँ कि एनटीए ये जो है यहाँ पे केवल एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, ये केवल एग्ज़ाम कराएगा, बाकी सारे चीज़ें जो भी है ये एग्ज़ाम करा के जो है इसका रिजल्ट बीएचयू को दे देगा, और बीएचयू फिर पहले जैसे नॉर्मल जो भी सीट्स हैं, फीस है या जो कुछ भी है, सारे चीज़ जो है बीएचयू फिर अपने हिसाब से वहाँ पे जो है करेगा, देखेगा। तो वो यहाँ पे जो है आपको जो डाउट्स है कि सीट्स के नंबर जो है चेंज हो जाएंगे क्या, या फीस क्या बढ़ा दिया जाएगा या घटा दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी जो है एनटीए डिसाइड नहीं करेगा, ये बीएचयू के जो है इंटरनल चीज़ें हैं। तो बीएचयू आपको एनटीए की एग्जाम कराने की वजह से जो है इस चीज़ को लेकर नहीं डरना है कि सीट्स के नंबर चेंज हो जाएंगे या फिर जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया थे वो चेंज हो जाएंगे। तो आई होप कि आपके जो ये सब जो डाउट्स आप लोग बहुत ज़्यादा जो पूछ रहे थे, आपके डाउट्स जो क्लियर हो चुके हैं, और कुछ भी इसके अलावा कोई आपको डाउट है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी कर जो है आप मैसेज या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो है पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ जो है जो लोग अभी भी जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं बीएचयू एंट्रेंस के लिए या फिर आईसीआर के लिए, वो चाहें तो जो उनको अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चाहिए या फिर नोट्स चाहिए एग्रीकल्चर के, तो हमारे बीएचयू एग्रीकल्चर का ऐप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड करके जो है वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और अभी जो 20% डिस्काउंट भी है आपको 10 तारीख तक, तो जो है आप 20% डिस्काउंट का जो है लाभ भी उठा सकते हैं।